वर्ली से मरीन ड्राइव को जोड़ने वाले कोस्टल रोड के एक हिस्से का उद्घाटन आज सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। बता दें कि मुंबईकर इसका इस्तेमाल मंगलवार से कर सकेंगे। कोस्टल रोड का सफर पूरी तरह से फ्री होगा। इस पर वाहन चालकों के लिए अधिकतम स्पीड तय की गई है। अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकती है, जबकि 2 किलोमीटर लंबी टनल में 60 किलोमीटर प्रति घंटे और एंट्री और बाहर निकलते समय अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। गाड़ियों की स्पीड पर नजर रखने के लिए यहां ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। यदि कोई स्पीड ब्रेक करता है वह कैमरे में कैद हो जाएगा। कोस्टल रोड पर कुछ वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है, जिनमें ट्रेलर, मिक्सर, टैंकर, 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, साइकिल, दिव्यांग वाहन आदि शामिल है। कोस्टल रोड पर जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां, तांगा, हाथ गाड़ी का प्रवेश कोस्टल रोड पर बैन है। 10 किलोमीटर लंबे कोस्टल रोड का एक हिस्सा समुद्र के अंदर बनाया गया है। यह देश की पहली सड़क है जो समुद्र के अंदर बनाई गई है। पहले जनवरी और फिर फरवरी के आखिर में भी कोस्टल रोड को खोलने की योजना थी। तब कहा गया कि प्रधानमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब बीएमसी अधिकारियों ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कोस्टल रोड को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोस्टल रोड के शुरू होने से मुंबईकरों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। मुंबईकरांचं एक स्वप्न हे कोस्टल रोडचं होतं आणि हे स्वप्न पूर्ण केल्याबद्दल मी मुंबई महापालिकेचं अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो, त्यांना धन्यवाद देतो आणि ज्यांनी ज्यांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतला त्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो। गेल्या 1.25 वर्षामध्ये या मुंबईत ज्या प्रमाणात कामं सुरू आहेत ते आपण पाहतोय आणि या कोस्टल रोडमुळे 10 किलोमीटरचा कोस्टल रोड एक टप्पा झालाय, दुसरा टप्पा मे महिन्यामध्ये होईल आणि हा कोस्टल हायवे दहिसर पर्यंत जाणार आहे 53 किलोमीटर। म्हणजे आता वरळी शिलिंग वरून आपण वर्सोवा आणि वर्सोवा, भाईंदर, दहिसर हा 53 किलोमीटरचा आता जिकडे जर जायचं असेल तर 2 तास लागतात। मला वाटतं 1 तासापेक्षा कमी वेळ याला लागेल, वेळ वाचेल, इंधन कमी होईल, पोल्यूशन कमी होईल, ध्वनी प्रदूषण कमी होईल, याचा फायदा एवढा सगळा